आज का वीडियो जो होने वाला आप सबका बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 12 के लिए लेसन नंबर 6 प्रो सेक्शन से द आर्टिस्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि लगभग आपके पास में 40 क्वेश्चन का एक सेट लेके आया हूँ। और जो भी स्टूडेंट ये पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको बुक की लेसन की लाइन बाय लाइन पढ़ने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। एक और चीज़, आप सब अपने साथ में कॉपी कलम लेके बैठो और नोटबुक पे आप नोट करते चलो क्वेश्चंस को, क्योंकि जब आप चीज़ों को लिखोगे ना तो आपको और चीज़ें रट जाएगी, याद हो जाएगी। सो लिखना ज़रूर। ओके गाइस स्टार्ट करते हो फर्स्ट क्वेश्चन से। एन आर्टिस्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय एन आर्टिस्ट, जो है एक ये शॉर्ट स्टोरी है, ये लिखा किनके द्वारा गया है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम। पर्ल एसबर्ग आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। सीगा नोया, आपके इनके जो ऑथर बनेंगे वह सीगा नोया बनेंगे। और मनोहर मलगांवकर आपने पढ़ा होगा। लेसन नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सीगा नोया इज़ ए राइटर ऑफ, सीगा नोया राइटर है, कौन से ईयर के राइटर हैं, मतलब कौन से सेंचुरी के राइटर हैं? ये हो जाएंगे 20th सेंचुरी के। यहाँ पे आप ये मेंशन करेंगे 20th सेंचुरी के राइटर हैं सीगा नोया। क्वेश्चन नंबर 3। सेबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। सेबी एक 12 वर्ष का लड़का कौन से प्रांत से बिलोंग करता था? तो सेबी जापानीज लड़का, जापान से बिलोंग करता था। जैसे हम अगर इंडिया से बिलोंग करते तो हम इंडियन कहलाते, उस तरह से सेबी जो बिलोंग करता था वह जापान से, इसीलिए उसे जापानीज कहा गया है। सीगा नोया इज़ फेमस फॉर, सीगा नोया किस चीज़ के लिए प्रचलित है? तो सीगा नोया इट मीन्स क्या, द आर्टिस्ट के ऑथर, ये क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है। जी देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ये मिस प्रिंट से आगे पीछे हो गया है, वैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको आंसर अभी छोड़ देता हूँ, मैं आपको बता दूँगा, बाद में बता दूँगा, वैसे देख ही लो। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर, जो क्यूरियो डीलर था उसने लौकी को बेचा एक धनी मनी कलेक्टर को कितने में बेचा? अभी के लिए आप बस समझ लो 600 yen में बेचा। मैं आगे कहानी समझाता हूँ। द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स इज कॉल्ड डैश पास्ट टाइम, यहाँ पे पास्ट टाइम होना चाहिए था, ये एक मिनट टाइपिंग एरर है। जो हॉबी है, जो शौक़ है, किस चीज़ का शौक़ है? लौकियों को इकट्ठा करने का। आपको याद होगा, अगर आप वैसे आपने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो समझना। इस पूरे लेसन में एक सेबी नाम का लड़का रहता है, जो सेबी का शौक़ रहता है लौकियों को इकट्ठा करना। एक दिन मतलब सेबी अचानक से, मतलब उसे बहुत लंबी लौकी, लंबी मतलब कहने का मतलब उसके अकॉर्डिंग, सेबी के अकॉर्डिंग जो लंबी लौकी कहा जा गया, यहाँ पे 5 इंच का लौकी उसको सेबी को एक दिन मिल गया। वो लौकी को सेबी काफ़ी ज़्यादा उससे वह प्यार करता था, मतलब उसे वह बहुत ज़्यादा पसंद था लौकी। अब वो लौकी को कभी छोड़ के अपने से दूर होता नहीं, जब भी जाता उस लौकी को साथ में रखा करता था। एक दिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से सेबी के टीचर, स्कूल में टीचर, एक एथिक्स के टीचर, एथिक्स मतलब नैतिक शिक्षा के एक शिक्षक थे, जिन्होंने उसे पकड़ लिया। क्या करते हुए? तो लौकी को डेस्क के नीचे पॉलिश करते हुए। और जब डेस्क के नीचे पकड़ लिया तो उन्होंने, शिक्षक ने उस लड़का सेबी को बहुत कुछ सुनाया, खड़ी खोटी सुनाया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो तुम आज काम कर रहे हो, ये काम जो है महिलाओं का काम है, और उसे कहा जाता है एफिमिनेट। ये वर्ड याद रखेंगे, महिलाओं जैसे जो काम जो लड़का करते हैं उसे हम एफिमिनेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द पॉटर सोल्ड द गॉड टू द क्यूरियो डीलर फॉर। पॉटर जो था, पॉटर कहने का मतलब कूली होता, वैसे यहाँ पे पॉटर का मतलब कूली नहीं होगा, यहाँ पे पॉटर का मतलब होगा जो, जिसे हम गार्ड कहते हैं। वो सेबी के जो टीचर थे, एथिक्स के टीचर, उन्होंने क्या किया, उस लौकी को लिया, जब्त कर लिया। और उस लौकी को लेने के बाद उसी स्कूल के गार्ड थे, उस गार्ड को उन्होंने थमा दिया। ये समझे कि ये लौकी तो कुछ काम का नहीं है, और ये समझते हुए उन्होंने उस लौकी को, उस गार्ड को थमा दिया। अचानक से क्या होता है, एक दिन गार्ड के घर में बहुत ज़्यादा उसे पैसों की कमी आ जाती है। वह बेचारा मन ही मन सोचता है कि क्यों ना मैं ले जा करके इसे बाज़ार में बेच दूँ तो मुझे 1-2 पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जब बाज़ार वह पहुंचता है तो बहुत आश्चर्य रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वह पहुंचा वह लौकी को बेचने के लिए क्यूरियो डीलर के पास एक दुकान में, तो वहाँ पे जो है उस दुकानदार ने उस लौकी का पहले अपने मन से दाम बोला कि मैं इस लौकी का 5 येन दूंगा। अब समझना,
और वह लौकी जो आज वो जो सेबी खरीद के लाया था उसका दाम था 10 सेंट। सेंट समझते हो, जैसे कि देखो हमारे यहाँ की इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, रुपया। रुपया से जो छोटा है उससे क्या होता, पैसा होता। जस्ट लाइक कि जापान की करेंसी येन, और येन से छोटा होगा सेन। तो सेबी ने एक 5 इंच का लौकी खरीदा जिसका वह मूल्य था 10 सेंट। अब वह दुकान वाला ने बोला खुद से कि मैं 5 येन दूंगा। अब ये बात सुन के जो गार्ड था उसका दिमाग खनक गया कि आखिर क्या बात है कि ये लौकी के 5 येन दे रहा है। जब ये बात उसे समझ में आ गया कि अच्छा ज़रूर इसमें कुछ बात है, तो उसने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। फिर वह दुकानदार ने बोला चलो मैं तुमको 10 येन देता हूँ, फिर भी बात नहीं माना। और फाइनली जो है वह पॉटर ने उस लौकी को जो है 50 येन में, 50 येन में बेच दिया। किसके हाथ बेचा, उस क्यूरियो डीलर दुकानदार के हाथों में बेच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग। सेबी का हॉबी क्या था, सेबी का जो हॉबी था वह था कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना था, गॉड्स। गॉड्स का मतलब होता है लौकी, ना कि आप ये मत लगा देना वो फल या बिटर गॉड वगैरह कुछ मत लगाना। वन डे सेबी सॉ अ डैश लॉन्ग गॉड एंड बॉट इट। एक दिन जब सेबी, मैंने कहा सेबी अक्सर क्या करता था, वो घूमा करता था, शहर में भटका करता था, गलियों में भटकता रहता था। किसकी तलाश में भटकता रहता था, याद रखना वह हमेशा गलियों में लौकियों की तलाश में भटकता रहता था। जब एक दिन सेबी भटक रहा था लौकियों की तलाश में, तो उसे एक बूढ़ी दादी माँ जो है लौकी की दुकान लगा के मतलब वो फल वगैरह की, फल और सब्जियों की दुकान लगा के बेच रही थी। वैसे लौकी भी एक फल ही है। जब वह फल की दुकान पे उस सेबी का नज़र अचानक से एक लौकी पे पड़ा। लौकी जिसकी लंबाई जो है करीब करीब 5 इंच की थी, याद रखेंगे इसका मेजरमेंट। तो वन डे सेबी सॉ अ 5 इंच लॉन्ग गॉड एंड बॉट इट। द आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट एक ड्रामा है या स्पीच है या एन एसे है या शॉर्ट स्टोरी है। आर्टिस्ट आपका एक शॉर्ट स्टोरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेबी वॉज इंटरेस्टेड इन। सेबी को किस चीज़ में ज़्यादा शौक था, क्या पढ़ने में था, फ्रेंड्स में था, बिटर गॉड्स में था, नहीं तो उसको केवल लौकियों में ज़्यादा शौक था और किसी सब्जियों में शौक नहीं था। सेबी लिव्ड इन अ डैश। सेबी कहाँ रहता था, सेबी कहाँ रहता था, तो सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। हार्बर टाउन कहाँ पे, जापान में। हार्बर टाउन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जहाज़ों की बेड़ी लगती है, जहाँ पे जहाज़ आके रुकते हैं, उस जगह को समुद्रों में कहा जाता है हार्बर टाउन। सेबी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ डैश स्कूल। सेबी कौन सी स्कूल में पढ़ रहा था, तो सेबी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। सेबी कितनी साल का था, सेबी मात्र 12 ईयर्स ओल्ड एक लड़का था और पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेबी टुक टू आफ्टर गोइंग अप कलेक्टिंग गॉड्स। अब क्या होता है, सेबी के टीचर ने जब उसे पकड़ लिया, उसे क्या कहते हैं लौकियों को इकट्ठा करते हुए, तो सेबी के टीचर ने उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाया। इतना ही नहीं, सेबी के घर पे भी पहुंच गए और उसकी मम्मी को बहुत कुछ उसको सुना दी उसके टीचर ने कि आप लोगों की परवरिश की वजह से आप लोगों का लड़का नालायक होते जा रहा है, हाथ से निकल रहा है, ये वो बातें, बहुत इधर उधर की बातें सुनाई। अब ये मम्मी ने उस समय, सेबी के पापा वहाँ पे थे नहीं, सेबी के पापा कारपेंटर का काम करते थे, बढ़ई का, वो दुकान पे थे। जब पापा पहुँचे तो पापा को सारी बातें मम्मी ने बताई। अब मम्मी भी बहुत तेवर में, गुस्से में कि ऐसे ऐसे आपकी वजह से मुझे सुनना पड़ा। पापा को आ गया गुस्सा, उन्होंने सेबी को पहले पीटा और उसके बाद जितनी लौकियों थी उस सारे को मतलब तोड़ दिया। अब सेबी को उन्होंने पूरी तरह से वह हिदायत कर दी कि अब तुम लौकियों को इकट्ठा नहीं करोगे। सेबी बेचारा डर के जो है लौकियों को इकट्ठा करना छोड़ दिया। अंत में सेबी फिर से क्या किया, अब वह जो है पिक्चर को पेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन सेबी के अंदर जो आर्ट जो छिपी हुई थी ना, वो उससे मतलब वो चाह कर भी उसे नहीं रोक पा रहा था। अब सेबी पिक्चर को वह पेंट करना शुरू कर दिया था, याद रखेंगे इस पॉइंट को। द टीचर कंप्लेन टू सेबी। टीचर ने किसके कंप्लेंट किया, सेबी के किससे कंप्लेंट किया, क्योंकि पापा घर पे थे नहीं तो कंप्लेंट किससे करेंगे टीचर, मम्मी से किए थे। सिगानोया वाज बॉर्न इन। सिगानोया का जन्म कब होता है, तो याद रखेंगे एग्जैक्टली सिगानोया जी का जन्म जो होता है 1883 में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिगानोया वॉज डाइड इन। सिगानोया की मृत्यु कब होती है, तो सिगानोया की मृत्यु जो होती है 1971 में होती है।
क्वेश्चन नंबर 18, सेबी वुड वंडर अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर। देखो इस वंडर का मतलब होता है भटकना, और ये एक होता है WONDER, इसका मतलब होता है आश्चर्य करना। तो सेबी जो है शहरों में भटका करता था, किसकी तलाश में? तो सेबी हमेशा किसी व्यक्ति, किसी दोस्त की तलाश में नहीं, हमेशा लौकियों की तलाश में शहरों में भटका करता था। नंबर 19, सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के पापा कौन से दुकान पे काम करते थे? तो याद रखेंगे सेबी के पापा एक कारपेंटर थे, इसीलिए वो कारपेंटर के दुकान पे काम किया करते थे। द टाइप ऑफ गॉड दैट अपील टू सेबी वॉज इवन एंड। जो लौकियों का जो प्रकार जो सेबी पसंद करता था, वह कैसा लौकी पसंद करता था? तो सेबी पसंद करता था सिमेट्रिकल लौकी। कैसा लौकी? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब वैसी लौकी जिसको आधा आधा बांटा जा सके। क्वेश्चन नंबर 21, हु सीज्ड सेबी बाय द कॉलर, गिव हिम साउंड बीटिंग एंड डिसमिस्ड ऑल द गॉड्स। किसने सेबी को जब्त कर लिया, जकड़ लिया, उसके कॉलर के द्वारा उसको पकड़ा और उसे गूंज भरी एक चाटा लगाया और सारे लौकियों को तोड़ दिया। अब कौन लगाए थे ऐसा? उसके पापा ने। फिर से सुनना, मैं कहानी बता रहा हूँ, ऐसा समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या होता है, जब टीचर, सेबी के टीचर मम्मी को डांट के जाते हैं, तो मम्मी जैसे पापा घर पे पहुँचते, मम्मी पापा को डांटते हैं। पापा आते हैं, एक तो बेचारे वह दिन भर से काम करके आते, थके वो, अब उनको मम्मी जैसे वह सारा ताना सुनाती है, पापा से रहा नहीं जाता है। पापा जाते सेबी के रूम में, उसके पहले तो कॉलर पकड़ते और उसे एक ऐसी चाटा लगाते हैं जिससे उसके कानों में कई मिनटों तक इको साउंड प्रोड्यूस होते रहता है। अब उसके बाद अचानक वो जिस रूम में सेबी रहता था, उस रूम में चारों दीवार पे वो लौकी को टांग रखा था। सेबी के पापा की नज़र पड़ी उस लौकियों पे, उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया, चूंकि थे वो पेशे से कारपेंटर, उनके पास हथौड़ा तो हो गई। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पूरे लौकियों को एकदम लेके करके लाइन बाय लाइन सारे लौकियों को तोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वन डे सेबी सॉ एन ओल्ड वुमेन सेलिंग ड्राइड डैश एंड ऑरेंजेस। एक दिन सेबी ने देखा, क्या देखा? एक बूढ़ी महिला को। याद रखेंगे यहाँ पे विमेन में ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए था। एक दिन सेबी ने देखा एक बूढ़ी महिला को बेचते हुए, क्या बेचते हुए? सूखे डैश और नारंगी को। सूखे के तो पार्सिमन्स, पार्सिमन्स का मतलब था खजूर। सेबी ने देखा कि वह सूखे खजूर और क्या बेच रहा था? वह नारंगी बेच रहा था। सेबी वेंट आउट ऑफ द हाउस लुकिंग फॉर। सेबी जब भी घर से बाहर जाता, किसकी तलाश में जाता था? हमेशा लौकियों की तलाश में जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 24, सेबीज टीचर नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग डैश। सेबी के जो टीचर थे उन्होंने कभी माइंड नहीं किया, माइंड मतलब कि बुरा नहीं माना कि एक उनका स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था? सेबी के टीचर जो कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे? एथिक्स से बिलोंग करते थे। एथिक्स कहने का मतलब नीति शास्त्र से बिलोंग करते थे। वह जापान के किसी और पार्ट से आते थे और उनका एक स्टूडेंट हुआ करता था जिनका नाम था सिंह नानी बबूसी बैलेट्स। तो उन्होंने कभी उसको इतना ज़्यादा नहीं, मतलब उसकी बातों का बुरा उन्होंने माना। सेबी वॉज ए डैश ओल्ड जापानीज बॉय। सेबी कितनी साल का एक जापान का लड़का था? तो सेबी मात्र 12 साल का एक जापानीज लड़का था। नंबर 26, सेबीज टीचर डैश सेबीज गॉड। सेबी के टीचर ने सेबी के गॉड को, लौकियों को क्या कर लिया था? तो सेबी के टीचर ने सेबी के लौकियों को क्या कर लिया था? सरेंडर कर लिया, नहीं, कन्फिक्स्टेड। कन्फिक्स्टेड का मतलब होता है जब्त कर लेना। ब्लॉक मतलब तोड़ना, क्रस्ट का मतलब चूर चूर कर देना, सरेंडर मतलब समझ रहे हो ना, सरेंडर करते हैं जो गुंडे लोग, वो नहीं। Who forbid सेबी टू डू आर्ट पेंट पिक्चर। किसने मना किया सेबी को कि तुम पिक्चर भी नहीं ड्रॉ करोगे, ना तुम लौकियों को इकट्ठा करोगे, तुम केवल पढ़ने पे ध्यान दोगे? ये गलत चीज़ें होती है। देखो, जिसका जिस चीज़ में रुचि है उसे वह करने देना चाहिए। जब उस चीज़ में उसे मन लगता है तो उसे वह अपना 100% देके करता है और उसकी वह रिजल्ट समझो तो 200% मिलता है। तो किसने सेबी को मना कर दिया पिक्चर को पेंट करने से? तो उसके और कोई नहीं, उसके फादर ने मना कर दिया कि अब से तुम पिक्चर भी पेंट नहीं करोगे। सीगा नोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया एक ऐसे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, तो सीगा नोया जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। नंबर 29, सेबीज टीचर गेव द कन्फिक्स्टेड गॉड टू अ। सेबी के टीचर ने, अब बताया ना मैंने, सेबी के टीचर ने क्या किया? उसकी लौकी को, सेबी जो लौकी को बैठ के 5 इंच की जो लौकी थी, जो उसने कितने में खरीदा था? 10 सेंट में खरीदा था,
उस लौकी को लेकर के वह बेंच की डेस्क के नीचे क्या कर रहा था, उसे पॉलिश कर रहा था। सेबी के टीचर समझे, अरे ये तो लौकी, इसको लेके मैं क्या करूँगा घर ले जाके। उन्होंने किसको दे दिया, सामान्य जब खराब होते तो किसको देते, अपने से छोटे लोगों को। तो उसी स्कूल में एक गार्ड था और उन्होंने एक गार्ड को दे दिया। यहाँ पे एन ओल्ड पोर्टर, एक बुजुर्ग से पॉटर एक गार्ड, उनको कहा गया। वैसे पॉटर का मतलब कूली भी होता है। सेबी वॉज द कैरेक्टर ऑफ, सेबी किसके कैरेक्टर, किसका चरित्र है, मतलब ये एक किसके पात्र, चरित्र नहीं किसके पात्र हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा द आर्टिस्ट में किसके पात्र, द आर्टिस्ट के मेन कैरेक्टर कौन रहते हैं, नानू काका रहते हैं। तो सेबी यहाँ पे किसका पात्र है, एन आर्टिस्ट का। द अर्थ में आएगा आपको एक लड़का बेंजी आएगा, चाइल्ड इज बॉर्न में उनके में कोई ऐसा मेन ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है देखने को आपको मिलेगा। Who wanted to make सेबी a learned man? कौन चाहता था कि सेबी पढ़े लिखे विद्वान आदमी बने, कौन चाहता था। ये बातें अच्छी बातें कौन चाहते हैं, हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं। आपके पड़ोसी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे ना, आपके दोस्त चाहेंगे। दोस्त को पता चल जाए ना कि अच्छा बेटा तू पढ़ रहा है आजकल, ठीक है रुक जा, मैं तुम्हें तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट करने का उपाय कुछ कर रहा हूँ। तो ये होता है। तो सेबी मतलब कौन चाहता था सेबी को एक विद्वान बनाना, पढ़ा लिखा इंसान बनाना, तो कोई और नहीं, उसके फादर चाहते थे। सेबी फील डैश टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल। अब समझना, सेबी क्या करता था लौकियों के साथ, मैंने अभी तक ये नहीं बताया। सेबी, आपने तो सुना कि सेबी लौकियों को इकट्ठा करता था, अब सुनना क्या करता सेबी लौकियों को। सेबी लौकी को पहले लेके आता, ठीक है ना, ये रहा लौकी, समझ लो ऐसे, ये ऊपर में। अब सेबी लौकी को लेके आता और क्या करता, लौकी को जो है लाने के बाद जो है वो ऊपर के सिरे को ये पूरी तरह से काट देता, हटा दिया काट के, ठीक है ना। अब काटने के बाद वो फिर क्या करता, ये लौकियों को काट देता था और जस्ट अ मिनट, मैं क्या करती है, लौकियों को काटने के बाद क्या करता, वो यहाँ से एक छेद बनाता था, ठीक है। छेद बनाने के बाद इसमें वह सारा जितना भी सीड हुआ करता था, बीज, उसे वह बाहर निकाल लेता, सारे सीड्स को बाहर निकालता। अब सीड को जब बाहर निकाल लेता तो उसके बाद वह क्या करता, उसमें चाय पत्ती डालता। चाय पत्ती क्यों डालता, ताकि उसमें से एक लौकी एक फल है, एक ऑर्गेनिक थिंग्स है, तो वह बदबू तो देगा। अब उससे बदबू ना आए इसकी वजह से वह उसमें चाय पत्ती देता था। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेबी फील डैश टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल। रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। सेबी छुटकारा पाने के लिए, किससे छुटकारा पाने के लिए, अनप्लीजेंट स्मेल, एक वैसी बदबू, वैसी दुर्गंध जो कि अच्छा ना लगती हो, वैसी दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए सेबी क्या करता था, तो सेबी उसमें क्या करता था, टी लीव्स मतलब चाय की पत्तियाँ डाला करता था। यहाँ तक तो समझ गया। अब वो फिर क्या करता, चाय की पत्ती डाल के उसे पूरी तरह से सेक करता, हिलाता और फिर पत्ती को बाहर कर देता। अब फिर क्या उसे करता, उसे एक तौलिए में लपेट देता रात को, ठीक है। लपेटने के बाद उसे एक टिन में क्या करता, उस लौकी को उठा के इसमें रख देता और इस टिन को धीमी सी आग पे रख देता था और रात भर ऐसे ही छोड़ देता। फिर सुबह उठता, उस लौकी को बाहर निकालता, तौलिया उसका हटाता, टॉवेल हटाने के बाद उसकी जो ऊपर की जो सुखची हुई जो उसकी जो चमड़ी थी उसे क्या करता, वह बाहर कर देता था और उसके बाद वो उस पर पॉलिश करता, उस पर वह रंग चढ़ाता था, कलर करता था। इससे वह लौकी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता। और क्या करता, एक और चीज़ में भूल ही गया, यहाँ पे वह लौकी में क्या करता, 2 छेद करता और इस छेद के माध्यम से वह इसमें एक वायर लगाता और इससे क्या करता, वह दिन भर उस लौकी को धूप में सुखाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who used to polish the gourds under his desk during his class time? कौन अपने क्लास के समय में लौकियों को डेस्क के नीचे रख के पॉलिश किया करता था, तो कोई और नहीं, सेबी नाम का लड़का किया करता था। नंबर 34, सेबीज पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन वेंट आउट टू डैश बाय हिमसेल्फ। यहाँ पे देखो ये बाय का स्पेलिंग जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ी सी एरर है, कुछ एरर है। एक्चुअली मैं जल्दी में आज क्वेश्चंस बनाया हूँ। तो सेबी के पेरेंट्स जानते थे कि सेबी अगर बाहर कभी गया है तो क्या खरीदने के लिए गया है। तो सेबी के पेरेंट्स जानते थे कि वह अगर बाहर गया है तो वो लौकी ही खरीदने के लिए गया होगा, क्योंकि उनको इतना बात पता था कि उनका बेटा इतना नालायक नहीं है कि वह रोडों पे जाके आवारों के साथ खेलते रहा हो। ऐसा होता है ना,
डैश लाइक्ड इवन अ सिमेट्रिकल गॉड, किसे एक सिमेट्रिकल टाइप की गॉड पसंद होती थी, तो वह और किसी ने वह सेबी नाम के लड़के को ऐसा लॉकी पसंद होता था। टू माई माइंड इनजस्टिस वॉज डन टू, मेरे अनुसार अन्याय किया गया, किसके प्रति अन्याय किया गया, सेबी के प्रति किया गया। अब कैसे सेबी के प्रति अन्याय किया गया, एक मिनट समझना। सेबी ने जो 5 इंच का लॉकी खरीदा था, मैंने आपको बताया था ना, 5 इंच का लॉकी खरीदा, कितने में खरीदा था, 10 सेन में, मान लो 10 पैसे में खरीदा। उसने, वह टीचर ने उस लॉकी को जब्त किया और दे दिया एक ओल्ड पॉटर को। पॉटर गया बाजार और उसने उस लॉकी को जाके बेचा, कितने में, 50 येन में बेचा। सोच लो 5 पैसा का चीज़ बिका कितने में, 50 रुपया में बिका, ठीक है ना। वो पॉटर ने दुकानदार को दे दिया, शॉपकीपर ने खरीदा। दुकानदार ने सेम लॉकी को बेचा, कितने में पता है, 600 येन में। कितने में बेचा है, 600 येन में। किसके हाथ बेचा था, एक वेल्दी मतलब धनी मनी कलेक्टर के हाथ में बेचा। अगर सोचो एक मिनट के लिए ऐसा मान के चलो कि अगर उसके फैमिली उसको सपोर्ट करते और लौकी इकट्ठा करने में और उसको मदद करते, उसके लिए वो सामानें खरीद के देते, तो बताओ क्या सेबी के पेरेंट्स गरीबी में जीवन बिताते, वो कितनी जल्दी अमीर बन जाते। लेकिन ऐसा किए नहीं, और सेबी का ये टैलेंट दिन प्रतिदिन और निखरते जाता और वो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाता। तो यहाँ पे अन्याय किया गया सेबी के साथ। सेबी चेंज्ड हिज हॉबी टू, सेबी ने अपना शौक बदल लिया और क्या शौक फिर से पालना शुरू कर दिया, पेंटिंग पिक्चर्स, वह पिक्चर को पेंट करना शुरू कर दिया। सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू, सेबी जो अक्सर जो लौकी खरीदता था वो कितने में खरीदता था, फॉर अ फ्यू सेन में खरीदता था। किस चीज़ में लौकी खरीदता था, सेन में। डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी कौन सा है, द आर्टिस्ट है। अ मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये आपका एक ट्रैवलॉग है। आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये आपका एक एसे है। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, सेबी बहुत ज़्यादा शौकीन था। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, गॉड्स में। सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड मेड हिज टीचर डैश, सेबी का जो ये शौक था लौकियों को इकट्ठा करना, ये उसके टीचर को क्या कर दिया, उसके टीचर को ये क्वेश्चन नंबर 41 का, वैसे सेबी का टीचर एंग्री होते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा 41 का। 42 सेबी बॉट अ 5 इंच लॉन्ग गॉड इन, सेबी जो 5 इंच का लंबा लौकी खरीदा, कितने में खरीदा था, 10 सेन में खरीदा। उसे ओल्ड पॉटर बेचा कितने में, 50 येन में। उस दुकानदार ने कितने बेचा, 600 येन में। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द, हर एक व्यक्ति को प्रशंसा करनी चाहिए, किसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जो उसके बच्चे के अंदर जो गुण होती है उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रेन। तो एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन, जो उनके बच्चे में जो क्वालिटी होती है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश येन, जो पॉटर थे, गार्ड थे, उन्होंने लौकी को बेचा, किसकी लौकी को बेचा, सेबी की लौकी को बेचा। कितने में बेचा, पॉटर कितने बेचा था, 50 येन में बेचा था। नंबर 46 द क्यूरियो डीलर पे डैश फॉर द कॉन्फिक्स्टेड गॉड, क्यूरियो डीलर ने कितने रुपए चुकाए उस कॉन्फिक्स्टेड का मतलब जब्त की गई लौकी के लिए, तो क्यूरियो डीलर ने 50 येन दिया। तो क्वेश्चन बस घुमा घुमा के आ रहा, मैं हर एक तरीका क्वेश्चन आपके पास रख रहा हूँ। सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, सेबी कौन से स्कूल में पढ़ता था, सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था कितने साल का, 12 ईयर्स का। रहता कहाँ पे था, हार्बर टाउन में रहता था। हार्बर टाउन कहाँ पे, जापान में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज सेलिंग ड्राइड पार्सिमॉन्स एंड ऑरेंजेस, कौन बेच रहे थे, सूखे खजूर और नारंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन ओल्ड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 द टीचर बिकम वेरी डैश विथ सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, टीचर बहुत हो गए, क्या हो गए, सेबी के इनकार करने से। क्या इनकार करता था सेबी, पढ़ाई को जो वो इनकार करता था, इससे टीचर क्या हो गए थे, वो गुस्सा हो गए, वो तो उदास गए होंगे, वो न खुश होंगे न उससे फ्रेंडली हो जाएंगे। सेबी बॉट अ 5 इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी टू गिव डैश सेन, सेबी ने एक खरीदा 5 इंच की लौकी एक बूढ़ी महिला से, कितने सेन में खरीदा था, 10 सेन में खरीदा। 51 डैश फेच्ड हिज हैमर, किसने अपना हथौड़ा हवा में घुमाया,
किसने अपना हथौड़ा हवा में घुमाया एंड सिस्टमैटिकली और क्रमबद्ध तरीके से लाइन बाय लाइन सारे लॉक्यों को क्या कर दिया, हुआ भंग कर दिया, तोड़ दिया। कोई और नहीं, उसके सेबी के फादर ही ऐसा कर दिए थे। वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर। एक दिन सेबी रंगे हाथ पकड़ा गया अपने कौन से टीचर के द्वारा, एथिक्स के टीचर के द्वारा। नेक्स्ट 53, यू आर एन इडियट डैश साउटेड। कौन चिल्लाए कि तुम एक बेवकूफ़ हो। ये बात कोई और नहीं, द टीचर, उसके जो एथिक्स वाले जो टीचर थे उन्होंने सेबी को डांटते हुए कहा। सेबी बॉट अ डैश इंच गॉट फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। सेबी कितने इंच का लॉकी खरीदा था, 5 इंच का लॉकी खरीदा था। डैश फेच डिस, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके गाइस, आई होप आपको ये सारा क्वेश्चंस क्लियर होगा। टोटल हमने 54 क्वेश्चंस को यहाँ पे किया। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर भी स्टिल कोई आपको डाउट रह जाता है आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।